हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। आज के डेट में हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस का एक्सरसाइज 1.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे पहले आप कॉन्सेप्ट के रूप में एक्सरसाइज 1.5 का कॉन्सेप्ट जरूर देख लिए होंगे। साथ ही साथ उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया गया होगा। आप उस एग्जाम्पल के माध्यम से भली भांति एक्सरसाइज 1.5 का कॉन्सेप्ट भी जान चुके होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 1.5 अगर हम सॉल्यूशन करेंगे उसमें आप अपने से भी क्वेश्चन को साथ ही साथ सॉल्व कीजिएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सेट्स यानी ये आपके चैप्टर्स का नाम है, यानी आपका सिलेबस का जो यहाँ पे चैप्टर यानी पहला चैप्टर है सेट, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 यानी एक्सरसाइज 1.5 का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। आप मेरे साथ रेगुलर बने रहिए और बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट यूनिवर्सल सेट के रूप में है 1 से 9 तक। ए सेट में 1 2 3 4, बी सेट में 2 4 6 8 और सी सेट में है 3 4 5 6। हमने जब आपको कॉन्सेप्ट दिया कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स ए यानी किसी भी सेट ए के कंप्लीमेंट के बारे में जो जानकारी दिया, उसमें हम आपको क्या बताया? तो आपको हमने यही ना बताया कि जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है उसी सेट को यूनिवर्सल सेट में घटा दीजिए। किसमें घटा दीजिए? यूनिवर्सल सेट में घटा दीजिए। यहां पे बोलिएगा किसका यूनिवर्सल सेट चाहिए, तो आप बोलिएगा ए का चाहिए, तो इसी को यूनिवर्सल सेट में आप क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। हम एक डिटेल से बनाते हैं, बाकी हम डायरेक्ट लिखेंगे और आपको सॉल्यूशन भी साथ ही साथ दिखाएंगे। देखिए यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9 है। माइनस ए सेट में बोलिएगा 1 2 3 4 है, आप इसमें माइनस कीजिए, 1 2 3 4 जो है यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5 6 7 8 9 यहाँ पे होगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। हम यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे समझिएगा। ए का डैश हमने निकाला, यूनिवर्सल सेट में ए सेट के एलिमेंट को घटा देंगे। देखिए इसमें मिला रहे हैं, ए नहीं लिखना है, बी नहीं लिख सॉरी 1 नहीं लिखना है, 2 नहीं यानी 1 नहीं लिखना है, 2 नहीं लिखना है, 3 नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या 5 6 7 8 9। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि सब्जेक्टिव तो सॉल्व होगा ही, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी आपका सॉल्व होते चलेगा। चलिए इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन का देखेंगे फिर सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमने निकाला यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे और फिर आपके बीच में सॉल्यूशन भी लाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा, आगे देखिएगा किसका निकालना है, बी डैश। बी डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट में बी को माइनस कर देना है, यानी इस सेट में बी के एलिमेंट को माइनस कर दीजिए, यानी 2 नहीं होगा, देख लीजिए 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, तो होगा क्या? आप बोलिएगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने निकाला। चलिए ध्यान दीजिए, इस तरह से आगे भी आप बता सकते। बोलिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले ए यूनियन सी आपको निकालना है और उसी को यूनिवर्सल सेट में माइनस करना है। चलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोलिए यूनिवर्सल सेट माइनस क्या होगा, ए यूनियन सी होगा। हमने आपको सिखाया जिस सेट का यूनिवर्सल सेट निकालना हो ना उसी को माइनस कर दीजिए। ध्यान दीजिए एक मिनट, जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना हो ना उसी को यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी यूनिवर्सल सेट के रूप में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, माइनस ए और सी का बोलिएगा, ए और सी का क्या होगा 1 2 3 4
1 2 3 4 होगा। फिर आगे देखिए 3 4 लेना नहीं है, 5 और 6 लेंगे। अब यहाँ पे माइनस कीजिए, 1 2 3 4 5 6 माइनस हो जाएगा, जिसके कारण 7 8 9 बचेगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे 7 8 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरह हमने बनाया यहाँ पे आपको समझाया, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बताइएगा, ए यूनियन बी का डैश, यानी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी को माइनस कर दीजिए। यूनिवर्सल सेट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। इसमें माइनस कीजिए, ए यूनियन बी 1 2 3 4 होगा, जिसमें 2 4 को दोबारा लिखेंगे नहीं, 6 और 8 होगा। अब यहाँ पे माइनस कीजिए, 1 2 3 4 माइनस हो जाएगा, साथ ही साथ बताइएगा 6 और 8 भी माइनस हो जाएगा, बाकी बचेगा 5 7 9। यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, जो हमने अभी समझाया। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए डैश का होल डैश, आपको एक फॉर्मूला भी तो हमने इससे पहले के कॉन्सेप्ट में दिया कि किसी भी सेट को अगर 2 बार हम कंप्लीमेंट कर दें तो पुनः वही सेट मिल जाता है। इसको 2 नियम से यानी 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड ध्यान दीजिएगा, ए डैश का होल डैश यानी यूनिवर्सल सेट माइनस यहां पर हो जाएगा ए डैश, ठीक है। अब ए डैश का अगर हमको निकालना है तो यूनिवर्सल सेट माइनस होगा, इसके लिए बोलिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट, माइनस माइनस प्लस ए होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। फर्स्ट मेथड तो ये हुआ। सेकेंड मेथड देखिए इस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा, आप सीखिए। सेकेंड मेथड जो होगा इस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप ए डैश निकालिए। ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए होगा। यूनिवर्सल सेट मीन्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, माइनस यहाँ 1 2 3 4 होगा। माइनस जैसे ही कीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, 5 6 7 8 9 होगा। यहाँ पे बोलिएगा नाउ, अब क्या लिखना है हम लोग को, ए डैश का होल डैश के बारे में। यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश लिखिए। यूनिवर्सल सेट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, माइनस ए डैश मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 5 6 7 8 9 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम जैसे ही माइनस करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए सेट हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे ए सेट का होल डैश यानी ए सेट के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट अगर हम निकालते हैं, पुनः ए सेट हमें प्राप्त होता है। चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद आगे देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इस तरह से सॉल्व किया गया है, जो कि 1 2 3 4 है, जिसे हम ए सेट भी बोल सकते हैं। आगे बोलिएगा, यहाँ पे अगला इसके बारे में बता सकते हैं। चलिए बोलिए, बी माइनस सी का होल डैश क्या होगा जी। अब बता सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले बी माइनस सी करेंगे हम, बी में सी को माइनस कीजिए। बी सेट मीन्स क्या होगा, 2 4 6 8 हो जाएगा। सी सेट मीन्स क्या होगा, 3 4 बोलिएगा 5 6 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 2 माइनस नहीं होगा, 2 लिख देंगे, 4 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा, 2 और 5 लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे नाउ, बोलिए क्या होना चाहिए, बी माइनस सी का होल डैश, जिसका डैश निकालना है उसी को यूनिवर्सल सेट में क्या करना है जी, माइनस कर देना है, यानी बी माइनस सी कर देंगे। यानी यूनिवर्सल सेट के रूप में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे है, जिसमें हमको बी माइनस सी यानी 2 5 अगर माइनस कर देना है तो 2 और 5 अगर हम माइनस करते हैं
तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 3 4 6 7 8 और क्या होगा 9 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सॉल्व भी किया हुआ है, आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से हमने अभी सॉल्व आपके सामने किया। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट ए इक्वल टू ए बी सी है। यानी यहां यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ए सेट का कंप्लीमेंट निकालना है। आप सारे स्टूडेंट को पता है जिस सेट का हम कंप्लीमेंट निकालते हैं उसी सेट को यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देते हैं। जैसे यहां पर बोलिएगा क्या होगा, ए सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए होगा। यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, माइनस बोलिएगा क्या होगा, ए बी और क्या होगा, सी होगा। ए बी सी को माइनस कर दीजिए, यानी यहाँ पे बचेगा क्या, डी ई एफ जी और क्या होगा, एच होगा। यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से सॉल्व किया हुआ है। आप देख सकते हैं ए डैश यूनिवर्सल सेट में ए का वैल्यू को घटा देंगे, ये आपको मिल गया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, बताइएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बी सेट इस प्रकार से है, अब इसका यहाँ पर निकालना है हमको क्या, कंप्लीमेंट। बोलिएगा बी डैश इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस हो जाएगा बी। यूनिवर्सल सेट बोलिएगा यहाँ क्या है, ए बी सी डी ई बोलिएगा, फिर बोलिए एफ, फिर बोलिए जी और क्या होगा, एच में माइनस कर दीजिए, डी ई एफ और क्या होगा, जी होगा। अब बोलिए डी ई एफ और जी को माइनस कर देंगे तो बोलिए यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा और एच बच जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे आपके बीच में सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अब अगला बताइएगा, यहाँ पे बिल्कुल आसान है, कितना फास्ट बताएंगे आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा जब आप इसका कॉन्सेप्ट भली भांति आप समझ चुके होंगे तब, यानी देख चुके होंगे तब। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए सी सेट का कंप्लीमेंट निकालिए। यहाँ पे बोलिए सी सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में हमको क्या करना है, सी सेट माइनस कर देना है, यानी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी डी ई एफ और जी, उसके बाद एच भी है, माइनस बोलिएगा क्या लिखेंगे, ए सी, उसके बाद बोलिएगा ई और जी है, माइनस कीजिए, ए बोलिए सी, उसके बाद बोलिएगा ई और फिर बोलिए जी, ये सब माइनस हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, बी डी एफ और कितना, एफ और कितना, एच। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सॉल्व किया हुआ है। चलिए आगे बताइएगा, इसके बाद डी का बोलिए कंप्लीमेंट क्या होगा, डी डैश यानी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में बोलिए डी माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए बी सी डी बोलिएगा, ई एफ और फिर क्या होगा, जी एच, फिर बोलिए माइनस क्या होगा, डी सेट यानी एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम माइनस करते हैं ए माइनस हो जाएगा, फिर बोलिएगा एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा बी सी डी ई। यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए माइनस भी किया हुआ है जो हमने अभी समझाया। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3 नंबर, आप इसके बारे में जानकारी हमें दे सकते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टेकिंग द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला नंबर है एक्स साइडेड, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल सेट आपको लेट किसको करना, यानी मानना किसको है, नेचुरल नंबर को। यानी यूनिवर्सल सेट का काम नेचुरल नंबर करेगा और यहाँ सेट्स कुछ दिए हुए हैं, इन सेट्स का आपको कंप्लीमेंट निकालना है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको पता है
कि अगर हम नेचुरल नंबर में सारे इवन नंबर को माइनस कर देंगे तो ओड नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा जी? ओड नंबर मिलेगा, यानी इसका जो कंप्लीमेंट जो होगा वो ओड नंबर होगा। यानी यहां ध्यान दीजिए, हम इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं लेट ए इक्वल टू इवन नंबर, यानी लिखेंगे 2 4 6 8 यहाँ पे डॉट डॉट। अब इसी का कंप्लीमेंट निकालना है तो s माइनस ए होगा। s मीन्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस प्रकार से। और माइनस में यहाँ पर हम सारे इवन नंबर को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद बोलिए क्या मिलेगा? ओड नंबर हमें मिल जाएगा। इस ओड नंबर को ही हम लिख सकते हैं x साइडेट x इज n, क्या लिखेंगे? ओड नंबर। इज एन क्या लिखेंगे? ओड नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? ओड नंबर। हम आपसे पूछेंगे बताइए यहाँ पे इवन नंबर का कंप्लीमेंट ओड नंबर होगा या नहीं, जब यूनिवर्सल सेट के रूप में यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा। अब आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर सॉल्यूशन पहले देखिए फिर इसके बाद आगे देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ओड नेचुरल नंबर। अब आगे ध्यान दीजिए, अगला बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। चलिए अब की देखिए फिर क्या कह रहा है। यहाँ पे नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट के रूप में तो है ही, अब यहाँ ओड नेचुरल नंबर है। अगर अब ओड नेचुरल नंबर है तो इसका जो होगा कंप्लीमेंट वो हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर। आगे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए। हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं b इक्वल टू, यहाँ पर बोलिए ओड नंबर 1 3 5 7 डॉट डॉट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट के रूप में बोलिए नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 यहाँ पे डॉट डॉट। अब यहाँ पर क्या करना है? नाउ बोलिएगा यहाँ पर b का डैश लिखेंगे, यानी b का कंप्लीमेंट यानी s माइनस b हो जाएगा। s का मतलब हो जाएगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यहाँ पर डॉट डॉट, जिसमें कि हमें सारे ओड नंबर को क्या करना है? माइनस कर देना है। यहाँ पर मिल क्या जाएगा? यहाँ पे इवन नंबर मिल जाएगा, यानी इसी को हम क्या लिखेंगे? x सच डेट x इज n, क्या लिखेंगे जी? इज n, क्या लिखेंगे? इवन। इवन नंबर लिख सकते हैं या इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्व करके लिखा हुआ है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर फिर से नेचुरल नंबर के रूप में यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पॉजिटिव क्या कह रहा है? मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पर 3 का मल्टीपल लेना है तो हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं सी सेट इक्वल टू 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 डॉट डॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? यूनिवर्सल सेट के रूप में नेचुरल नंबर लेना है 1 2 3 4 यहाँ पे डॉट डॉट हो जाएगा। यहाँ पे बोलिए नाम हम क्या लिखेंगे? c का डैश इक्वल टू s माइनस सी होगा। s मीन्स सारे नेचुरल नंबर को आप लिख दीजिए। नेचुरल नंबर को लिखने के बाद इसके मल्टीपल यानी 3 के मल्टीपल को माइनस कर दीजिए, यानी 3 के मल्टीपल को जैसे ही आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर जो बचने वाला जो है वो क्या है? 3 का मल्टीपल नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं x सच डेट x बी द बी, या लिख सकते हैं x सच डेट x इज नॉट, या लिख सकते हैं आर नॉट, क्या लिख सकते हैं? आर नॉट मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ, क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ 3। यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से लिखा है, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा नेचुरल नंबर है, यहाँ पर x साइडेड x मल्टीपल ऑफ 3 का, यहाँ पर 3 का कंप्लीमेंट यहाँ पर निकलेगा क्या? जो कि मल्टीपल 3 का नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे देखेंगे, अगला देख सकते हैं यहाँ पर। अब आप बताइएगा यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के रूप में, यहाँ प्राइम नंबर है। आप सभी को पता है कि प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। वैसा
नेचुरल नंबर जिसका केवल दो ही फैक्टर पॉसिबल हो उसे हम प्राइम नंबर बोलेंगे। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेट बोलिए d इक्वल टू प्राइम नंबर हो जाएगा 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का काम नेचुरल नंबर करेगा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इस प्रकार से रहेगा। हम लोग को इसमें क्या करना है, यहाँ पर d का डैश यानी कंप्लीमेंट ऑफ d निकालना है। s माइनस d होगा, यानी s मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट होगा, माइनस बोलिएगा 2, 3, 5, 7 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2, 3 माइनस होगा, 4 होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पे क्या होगा। ये 4 से लेके टोटल जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो आपको पता है कि इसे हम क्या बोल सकते हैं। आप सभी को पता है कि इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर साथ ही साथ क्या एक भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एस डेट एक्स इज नॉट, यहाँ पर लिख सकते हैं प्राइम नंबर। इज नॉट क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर। इज नॉट क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर लिख सकते हैं। या फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दूसरे ढंग से, एक्स डेट एक्स इज, ध्यान दीजिएगा, इज ए लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर। क्या लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर लिखेंगे, कंपोजिट नंबर। और साथ ही साथ लिखेंगे एंड, बोलिएगा एंड क्या लिखना है, x इक्वल टू क्या होगा 1। क्यों लिखना है x इक्वल टू 1 इसमें, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये टोटल जो है ये कंपोजिट नंबर है। साथ ही साथ जो 1 बच गया इस 1 को भी हमें डिनोट करना है, जिसे लास्ट में हम एंड x इक्वल टू 1 लिख दिया। आगे देखिएगा इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एंड में लास्ट में क्या है, x इक्वल टू 1 है। आइए इसके बाद आगे देखेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या होगा आप बता सकते हैं। यहाँ पर फिर देखिएगा यूनिवर्सल सेट के रूप में नेचुरल नंबर को क्या करना है, यूज करना है। और यहाँ पर देखिएगा नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय क्या है, 3 and 5। कारण वैसे ही नेचुरल नंबर को लेंगे जो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, 3 और 5 से डिवाइड होने वाला वैसा संख्या होगा। यानी कोई बोल दे 3 और 5 से डिवाइड होने वाले कौन सा नंबर है, तो हम बोलेंगे वो नंबर 15 का मल्टीपल है। यानी हम बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ, क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ 15 बोलेंगे। क्योंकि 15 को अगर हम फैक्टर में बांटेंगे तो यहाँ पर 3 और 5 दोनों मिलेगा। 3 और 5 से जो डिवाइड यानी डिविजिबल होगा वो मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 15 होगा। यानी 15 हो जाए, 30 हो जाए, 45 हो जाए, ये सारा जो भी नंबर है वो नंबर 3 और 5 दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा, बिल्कुल इजी है। हम यहाँ पे लेट लिखेंगे। लेट क्या लिखें, अब बोलिए ए इक्वल टू लिख लेते हैं। 3 और 5 से डिविजिबल जो होगा 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, यानी 15 का मल्टीपल होगा। अगर हम यहाँ पर लिखें एस यानी नेचुरल नंबर, यानी बोलिए यूनिवर्सल सेट के रूप में 1, 2, 3, यहाँ पर 4 डॉट डॉट हो जाएगा। यहाँ पर बोलिएगा आगे ई का डैश यानी कंप्लीमेंट ऑफ ई यानी एस माइनस ई होगा। यानी आप लिख सकते हैं नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट लिखेंगे, माइनस बोलिएगा क्या होगा, 15 होगा, 13 होगा, 45 होगा, डॉट डॉट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 1, 2, 3 डॉट डॉट लिखेंगे, 14 लिख लेते हैं, 16 लिख लेते हैं, फिर डॉट डॉट 29, 31 लिखेंगे, डॉट डॉट। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर ये जो नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 15 नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं डिविजिबल ऑफ 3 and 5 नहीं है ये सारा नंबर जो भी है। यानी हम लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स इज, यहाँ पर लिख सकते हैं इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर। इज नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इज नॉट
इज नॉट डिविजिबल, इज नॉट क्या लिखेंगे, डिविजिबल, डिविजिबल लिखेंगे। अब बाय बोलिएगा, डिविजिबल बाय क्या लिखेंगे, 3 एंड 5, यानी ये जो नंबर है वो 3 एंड 5 का डिविजिबल नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर इसके सॉल्यूशन में। आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद बताइएगा यहां पर क्या होना चाहिए, बताइएगा। यहां पर फिर यूनिवर्सल सेट के रूप में है यहां पर नेचुरल नंबर, और यहां पर कह रहा है एक्स साइडेड एक्स इज ए परफेक्ट, सॉरी एक्स साइडेड एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यही सब ना परफेक्ट स्क्वायर होगा जी। बोलिएगा हाँ सर यही सब होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट, बोलिएगा एफ इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होता, डॉट डॉट आगे। अब बोलिएगा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा, यानी एस इक्वल टू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से होता आगे। बोलिए नाउ एफ का बोलिएगा कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ एफ इक्वल टू एस माइनस एफ होगा, यानी एस का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट हो जाएगा, माइनस बोलिएगा क्या होगा, एफ मीन्स 1 4, यहाँ पर बोलिए 9 16। अब बोलिएगा यहाँ पर माइनस, जैसे ही हम करेंगे 1 माइनस हो जाएगा 2 3 4, यहाँ पर डॉट डॉट, सॉरी 2 3 4 तो नहीं होगा, 2 3 5, यहाँ पर डॉट डॉट 8 होगा, 9 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 10 होगा, फिर बोलिएगा 15 हो जाएगा, फिर 16 माइनस होगा 17, यानी जो भी संख्या बचेगा इसे हम बोल सकते हैं, या जो भी नंबर बचेगा एक्स साइडेड एक्स इज नॉट, यहाँ पर लिख सकते हैं परफेक्ट, क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट, क्या लिखेंगे जी, परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। यही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे यहाँ पर बताइएगा इसके बारे में क्या होना चाहिए, आप बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर से हम लोग को यूनिवर्सल सेट के रूप में क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। और यहाँ पर आपके देखिए परफेक्ट क्यूब के बारे में चर्चा किया गया है। अब ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर के लिए इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह यहाँ पर g इक्वल टू अगर हम यहाँ पर लिखेंगे क्यूब, क्यूब यानी हो जाएगा 1 का क्यूब, अब बोलिएगा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसी का अगर हम डैश अगर निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट यानी नेचुरल नंबर में माइनस होगा, यानी 1 माइनस होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 7 तक होगा, 8 नहीं होगा, 9 से लेके 26 तक होगा, फिर बोलिएगा 28 से लेके 33 तक होगा। इस प्रकार से होगा। हम इसे बोल सकते हैं एक्स साइडेड एक्स इज नॉट, क्या लिखेंगे, इज नॉट लिखेंगे परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्या लिखेंगे, क्यूब, क्योंकि ये सब जो भी है संख्या ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। यानी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे यहाँ पर बताइएगा इसके बारे में क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप पहले यहां देख रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है दोस्त, लीनियर इक्वेशन है। चलिए इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालिए। यहां पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3, आपको पता चल गया होगा ये 5 इधर जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 3। जब ये x इक्वल टू 3 है यानी हम रोस्टर में अगर हम लिखेंगे तो यहां पर 3 हो जाएगा। अगर हम यूनिवर्सल सेट में अगर हम माइनस कर देते हैं यानी हम इसको h इक्वल टू यहाँ पर लेट कर देते हैं। अब बोलिए s इक्वल टू हो जाएगा 1 2 यहाँ 3 4, इस प्रकार से। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या नाम है बताइएगा, क्या लिखना चाहिए आप बोल सकते हैं। आप यहाँ पर बताइएगा h का डैश इक्वल टू क्या होगा, s माइनस एच, s मीन्स क्या होगा
1 2 3 4 डॉट डॉट होगा, माइनस h मीन्स 3 होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं आगे 1 2 4 यहाँ लिख लेंगे, 3 तो माइनस हो जाएगा, 5 डॉट डॉट होगा। इसे हम लिख सकते हैं x साइड एट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पर ये x 3 के इक्वल नहीं है, यानी ये नेचुरल नंबर है एंड x 3 के इक्वल नहीं है। इस प्रकार से हम इसका कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। आगे ध्यान दीजिए, अगला देखिए बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बताइए क्या होना चाहिए। बिल्कुल सेम होगा, इसी प्रकार से हम डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं। अब बोलिए 5 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 2 हो जाएगा। चलिए इसी को डिटेल से थोड़ा सॉल्व किया जाए। अब हम i इक्वल टू यहाँ पर लेट करेंगे। अब बोलिए पहले सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 5 को इधर ले आइए, यानी 2x इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस होगा 4, कटा दीजिए 2 से, यानी x का वैल्यू निकल जाएगा 2। अब यहाँ पर x इक्वल टू 2 जो ये सेट जो बनेगा, हम i इक्वल टू लिख सकते हैं, i इक्वल टू लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे जी, 2 लिखेंगे। अब बताइएगा यहाँ पर s यहाँ पर क्या दिया हुआ है, s नेचुरल नंबर दिया हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से रहेगा डॉट डॉट। अब आगे बोलिएगा यहाँ पर h का डैश यानी i का कंप्लीमेंट यानी s माइनस i हो जाएगा, यानी s मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट हो जाएगा जी। इसमें हम अगर 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा। इसके बारे में हम क्या बोलें आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि x साइड एट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड आप लिख सकते हैं कि x जो है 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 नहीं है, बाकी सारा नेचुरल नंबर इसमें है। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे बताइएगा क्या होना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। अब बोलिएगा यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया गया है यूनिवर्सल सेट के रूप में यूनिवर्सल सेट के रूप में नेचुरल नंबर है। चलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं j, क्या लिखेंगे, j इक्वल टू 7 के इक्वल और 7 से ग्रेटर, 7 8 यहाँ 9, अब बोलिएगा 10 डॉट डॉट लिख सकते हैं। अब बोलिएगा s के रूप में क्या होगा, नेचुरल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट होगा। अब आप बताइएगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, j का डैश क्या होगा, s माइनस j हो जाएगा। अब बताइएगा s मीन्स क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट हो जाएगा, जिसमें हम लोग को माइनस करना है 7 8 9 10 डॉट डॉट। अब बोलिएगा यहाँ पर 7 से सारे नेचुरल नंबर माइनस हो जाएंगे, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 6 बच जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर में, x साइड एट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 6 लिखेंगे। इसी स्थान पर, इसी प्लेस पे हम लिख सकते हैं x लेस देन 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 6 हो या x लेस देन 7 हो, यानी दोनों का वैल्यू एक ही होगा। इस प्रकार से आपके बीच में या तो इतना रह सकता है या तो ये रह सकता है, दोनों कंडीशन में सेम यानी समान ही है, यानी आंसर सही ही होगा। देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस स्थान पर, इस प्लेस पे x लेस देन इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं। आगे बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, देख सकते हैं, इसके बारे में बताइए क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, अब की देखिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने हम सिखाएंगे आगे, घबराना किसी को नहीं है। 11th क्लास में ही हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, पहले आप जिस तरह 10th में सॉल्व करते थे उसी तरह सॉल्व करके यहाँ पर देख सकते क्या लिखेंगे, x बोलिएगा ग्रेटर देन 9/2 मिलेगा, यानी हाँ हम बोल सकते हैं x जो होगा 4.5 से ग्रेटर होगा। 4.5 से ग्रेटर बोलिएगा कौन कौन सा नंबर होगा, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं सर x इक्वल टू हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 डॉट डॉट हो जाएगा, बोलेंगे यस। यहाँ पर हम लिख लेते हैं k इक्वल टू लिख लेते हैं 5 6 7
8 डॉट डॉट। अब बताइएगा यहाँ पे s इक्वल टू क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट है। अब बताइएगा यहाँ पर k का यहाँ पे कंप्लीमेंट निकालेंगे, s माइनस k होगा, s मीन्स होगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे 5 डॉट डॉट होगा, k मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7, यहाँ पे डॉट डॉट हो जाएगा। आगे बोलिएगा क्या बचेगा, माइनस हो जाएगा, 1 2 3 4 होगा। इसी को आप लिख सकते हैं x साइड एट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड बताइएगा जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है उसी फॉर्म में आंसर देंगे। 9/2 से हम यहाँ ग्रेटर बोलें कि लेस बोलें, तो आप यहाँ बोल सकते हैं x सर लेस जो है 9/2, यानी 9/2 से लेस जो भी नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 तक ही होगा। इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ है, क्या है लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है 4 नंबर। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ यूनिवर्सल सेट यहाँ पे 1 से लेके 9 तक है नेचुरल नंबर, 2 4 6 8 है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू है 2 3 5 7। यहाँ प्रूव्ड करने बोला जा रहा है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये एक प्रकार का फॉर्मूला है जो कि डी मॉर्गन का लॉ कहलाता है। डी मॉर्गन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस लॉ को दिया। इसे हम वेन आरेख के माध्यम से भी आप लोग को कॉन्सेप्ट जब दिए थे वहां पे सिखाए थे। चलिए इसमें प्रूव्ड करना है, तो बताइए इसमें प्रूव्ड करने के लिए हमको क्या क्या पहले चाहिए। तो ध्यान दीजिए एलएचएस में हमको चाहिए ए यूनियन बी, फिर इसका यहाँ पर ए यूनियन बी का क्या करेंगे, होल डैश निकालेंगे, यानी एस माइनस ए यूनियन बी करके, ये आपका निकल जाएगा एलएचएस में। आरएचएस में क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये आपका निकल जाएगा आरएचएस। इस प्रकार से निकलेगा। ध्यान दीजिए हम पहले देखिए निकाल दें, समझिएगा। सबसे पहले हम एलएचएस में निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इक्वल टू बोलिए क्या होगा, ए और बी का यूनियन बोलिए, दोनों में जो मिलेगा एक बार, यानी 2 3 4, यानी 2 4 3 हो जाएगा, सॉरी 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसी का यहाँ पर कंप्लीमेंट निकालेंगे, एस माइनस हो जाएगा ए यूनियन बी। इसका सॉल्यूशन है, हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यानी 2 3 4 5 6 7 8 माइनस होगा 1 9 आपका बचेगा एलएचएस में। आरएचएस में बोलिए ए का डैश पहले निकालेंगे, ए का डैश बोलिएगा यूनिवर्सल सेट में ए माइनस होगा 2 4 6 8, ए डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा बोलिएगा 1 3 5 7 9। बी डैश इक्वल टू बोलिए, यानी 2, आपकी बोलिएगा 2 3 5 7 माइनस होगा, यानी 1 4 6 8 9 होगा। अब बताइएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, इन दोनों में मिलने वाला 1 और 9 होगा। हैंस हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। एक तो ये प्रोसेस हुआ। दूसरा यहाँ पर क्या होगा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको ए यूनियन बी का डैश निकाल लेना है, फिर ए डैश निकाल लेना है, बी डैश निकाल लेना है, जो कह रहा है वो प्रूव्ड करने के लिए शुरू कर देना है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से शुरू किया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पर ए यूनियन बी पहले निकाला गया, दोनों सेट का यूनियन तो पता ही है कैसे निकाला जाएगा। ए डैश निकाला गया है, देख लीजिए ए डैश, बी डैश निकाला गया है, देख लीजिए बी डैश ये निकला। इसके बाद नाव एलएचएस में हम लोग को ए यूनियन बी का होल डैश यानी यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट हमने लिया। अब बताइए ए यूनियन बी का वैल्यू हमने यहाँ से लिया,
फिर आगे बताइए जो बच गया यहाँ पे LHS में कहलाया। RHS में A डैश का वैल्यू हमने यहाँ से लिया, A डैश का वैल्यू, B डैश का वैल्यू हमने यहाँ से लिया, बीच में हमने इंटरसेक्शन किया, दोनों में मिला 19। यहाँ पे देख सकते हैं आपका LHS और RHS, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, दोनों इक्वल हो गया, हैंस हमने लिख दिया LHS इक्वल टू RHS। चलिए ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से देख सकते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट, A सेट, B सेट दिया है, इसको प्रूव्ड करना है। सेम इस प्रकार से ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं A इंटरसेक्शन B, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला गया 2। अब बोलिएगा A डैश निकाला गया यहाँ पर 13579, B डैश निकाला गया, देख सकते हैं 14689। LHS में बोलिए A इंटरसेक्शन B का डैश, यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन B, यूनिवर्सल सेट में 2 अगर माइनस कर देंगे ये आपका ये बच गया, ये आपका LHS में है। RHS में A डैश का वैल्यू यूनियन B डैश का वैल्यू, इन दोनों का यूनियन आपको पता है, जो कॉमन होगा उसको एक बार लेना है, बाकी टोटल एलिमेंट को हम लिख देते हैं। यहाँ कॉमन के रूप में 1 और क्या है 9 है, जो कि दोबारा नहीं लिखा गया है, एक ही बार लिखा गया। दोनों देखिए LHS RHS इक्वल है, हेंस LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे हो गया। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ड्रॉ अप्रोक्सीमेट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका वेन डायग्राम हम लोग को खींचना है, जो कि हमने जो कॉन्सेप्ट आपको दिया उसमें वेन डायग्राम हमने खींचा, यानी यहाँ पे ड्रॉ किया। चलिए यहाँ पर फिर से देखिए, इस प्रकार से इसको मान लीजिए ये S है। अब बोलिए ये A सेट है आपका, ये आपका B सेट है, ये आपका B सेट है। अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर भाग को ड्रॉ किया जाए। अब बोलिएगा A यूनियन B, तीनों भाग को मिलाकर हम बोलते हैं A यूनियन क्या बोलेंगे B। हमको A यूनियन B का यहाँ पर क्या निकालना है कंप्लीमेंट। A यूनियन B का जो कंप्लीमेंट जो होता है S माइनस A यूनियन B होता है, यानी S वाले भाग को छोड़ के S वाले भाग में A यूनियन B वाले भाग को छोड़ के बाकी को ड्रॉ करेंगे। A यूनियन B देखिएगा यहाँ पे ये भाग है आपका, ये जो भाग है ये A यूनियन B का भाग है, ये टोटल ये जो घेरा के अंदर है। बाकी इधर के भाग को हम क्या करेंगे ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यही जो है आपका ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ड्रॉ कहलाएगा वेन डायग्राम के माध्यम से। ये आपका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन के लिए अगर आपको यहाँ पर दिया रहे A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसका भी यही होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है तो ये भी इसके इक्वल होता है, आपको पता है ये फॉर्मूला के रूप में है। चलिए आगे देखिएगा, अगला देखिए इस प्रकार से। चलिए आंसर के रूप में हमने अभी तुरंत बता दिया। चलिए बोलिएगा इसका क्या होगा, बता सकते हैं आप। बोलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, A डैश यूनियन हो जाएगा A डैश का हो जाएगा A, यूनियन B का हो जाएगा होल डैश। अभी तुरंत A यूनियन B का होल डैश के बारे में हमने बताया। ये S आपका हो जाएगा, ये A सेट हो जाएगा, ये आपका B सेट हो जाएगा, ये A सेट, ये B सेट, ये तीनों को अगर हम मिला देंगे A यूनियन B हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर ड्रॉ हम किसको करेंगे, A यूनियन B का होल डैश, यानी S माइनस होगा A यूनियन B, यानी आप इसको A यूनियन B वाले भाग को यहाँ पे छोड़ दीजिए और बाकी सभी को क्या कीजिए ड्रॉ कर दीजिए। यानी 1 नंबर और 2 नंबर दोनों का एक ही आंसर है, इस भाग को केवल हमको क्या करना है छोड़ देना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगला देख सकते हैं, इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। बताइए क्या होगा इन दोनों के लिए, इसके लिए बोलिएगा क्या होगा। सबसे पहले वेन डायग्राम यहाँ पर खींचेंगे, ये S होगा, ये A सेट होगा, ये B सेट होगा, ये A सेट, ये B सेट। अब बोलिए यहाँ इंटरसेक्शन का चर्चा है, बीच वाले भाग को A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B के यहाँ पर क्या कंप्लीमेंट के बारे में चर्चा, S माइनस A इंटरसेक्शन B होगा। अब आप बताइएगा इसके बाद होना क्या चाहिए, बता सकते हैं आप। बोलिएगा इस भाग को केवल हमको क्या करना है, 1 मिनट,
इस भाग को केवल क्या करना है, छोड़ना है, बाकी को सभी क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। बीच वाले भाग को केवल छोड़ के क्या करना है, सारे को ड्रॉ कर देना, यही हो जाएगा आंसर। इसके लिए अगर यहाँ पर दिया है आपको ए डैश यूनियन बी डैश, यही ये दोनों एक ही होगा, क्योंकि ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ही होता है, जो कि चौथा नंबर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसे हम नहीं बल्कि आपको खुद से ड्रॉ करना है। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर जानकारी दीजिएगा कि ये आपसे हो पाया या नहीं। अगर आपसे नहीं हो पाया तो हम दोबारा आपको बता देंगे, एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर जानकारी दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, चलिए आगे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है लेट यूनिवर्सल सेट बी द सेट ऑफ क्या है, ट्रेंगल, सेट ऑफ क्या है, ऑल ट्रेंगल इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ जो है यूनिवर्सल सेट के रूप में सारे ट्रेंगल दिया हुआ है। आपको इसमें साथ ही साथ यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है वैसा ट्रेंगल का सेट है जिसका एक एंगल जो है डिफरेंट है किस से, 60 डिग्री से। अब आप बताइए, जब एक एंगल यहाँ पे 60 डिग्री से यहाँ पर डिफरेंट है तो यहाँ पर बताइएगा ए डैश इक्वल टू क्या होगा। ए डैश इक्वल टू यहाँ पर देख सकते हैं, सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्सल सेट के रूप में बोलिएगा, टोटल ट्रेंगल दिया हुआ है जो भी प्लेन में है। यहाँ पर देखिएगा एक्स साइड एट एक्स इज ए सेट ऑफ ट्रेंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिसमें हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से देख सकते हैं, ए डैश इक्वल टू जो होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए होगा, यानी आपको मिल जाएगा एक्स साइड एट एक्स इज ए सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल। अब ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे समझिए कैसे क्या हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे यूनिवर्सल सेट में आप समझिएगा ऑल ट्रेंगल्स है, ऑल ट्रेंगल्स है, यानी सारा ट्रेंगल जितना भी इक्विलेटरल हो गया या मतलब जो भी है यानी ट्रेंगल, या फिर ऑक्सीलेशन है यानी जो भी ट्रेंगल वगैरह है, वो सारे ट्रेंगल के बारे में चर्चा यहाँ पे किया गया है। ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हैं इसमें कह रहा है ए जो है वो क्या है। अब आप बताइएगा इक्विलेटरल ट्रेंगल हम किसको बोलेंगे, वैसा ट्रेंगल जिसका तीनों जो है साइड क्या है, इक्वल है। अब आप बताइएगा इसमें ए इक्वल टू क्या है, वैसे ट्रेंगल को लिया गया है जिसमें तीनों जो है साइड वो इक्वल नहीं है। यानी तीनों साइड इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर तीनों कोण अगर इक्वल रहेगा तभी तीनों साइड इक्वल होगा, वरना तीनों साइड इक्वल नहीं होगा। अब आप बताइएगा अगर यहां पर इक्वल तीनों साइड नहीं है तो वो इक्विलेटरल ट्रेंगल तो होगा नहीं। बोलेगा यस सर, और बोलेंगे उसी को बाहर निकाल दीजिए आप, जो नहीं है तो बचेगा क्या, इक्विलेटरल ट्रेंगल बचेगा। जैसे एग्जांपल फॉर, किसी क्लास में यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों है, हम आके बोलें क्लास में कि यहाँ पे जो लड़की नहीं है वही निकल जाइए, तो अब आप बताइएगा किसको निकालिएगा, जो लड़की नहीं है उसी को निकालिए। यानी यहाँ पे सारे लड़के को निकाल दीजिएगा, क्लास में लड़की ही निकल जाएगा। हम बात क्या बोले हैं कि कोई जो लड़की नहीं है उसको निकालिए, तो वहाँ लड़की क्लास में बचा है। यहाँ पर बोलेंगे जो क्लास में लड़का नहीं है निकल जाइए, यानी क्लास में लड़का बचा रहेगा। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यहाँ पर जिसका 60 डिग्री यानी मतलब एंगल नहीं हो यानी डिफर हो, यानी जो बच जाएगा 60 डिग्री वाले, यानी तीनों जो होगा एंगल 60 डिग्री होगा, यानी वो इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं अगला
बता सकते हैं इसमें क्या होगा। आपको पता है कि कोई भी सेट और उसका बोलिएगा कंप्लीमेंट को अगर यूनियन करते हैं तो यहाँ हमको यूनिवर्सल सेट मिलता है, और इसका अगर हम इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो फाई मिलता है। चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, आप समझिएगा। S इक्वल टू लिख लेते हैं ABCD और क्या लिखते हैं, E लिखते हैं। A इक्वल टू इसी के अंतर्गत हम ABC लिख लेते हैं। A डैश आप बता सकते हैं क्या होगा, S माइनस A, यानी हो जाएगा आपका D और E। अब आप बताइए दोनों का अगर आप यूनियन ले लेते हैं, A यूनियन A डैश लेते हैं, A और A के A यूनियन A डैश, A और A डैश के यूनियन को मिलाइएगा तो ABCDE होगा, जिसे हम यूनिवर्सल सेट के रूप में बोलेंगे। यानी यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट फिल करेंगे। आपको पता है कि कोई भी सेट को उसमें उसके कंप्लीमेंट के साथ अगर यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला देखिएगा, यहाँ पे आगे क्या होगा, फाई इंटरसेक्शन ए। फाई के साथ किसी भी सेट को इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा, जिसके बारे में आपको पहले से पता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, टाइपिंग मिस्टेक है, देख सकते हैं। फाई का डैश है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए, फाई का डैश यूनिवर्सल सेट माइनस फाई, इंटरसेक्शन ए यानी ए। अब बोलिएगा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे जो क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर फिल क्या होगा, ए होगा। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ प्रूव्ड करेंगे। S इक्वल टू यहाँ पर लेट कर लेते हैं ABCD, यहाँ A इक्वल टू हम लिख लेते हैं क्या, AB लिख लेते हैं। अब आप बताइएगा फाई का डैश इंटरसेक्शन A, फाई का डैश मीन्स क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस क्या होगा, फाई इंटरसेक्शन, बोलिएगा इंटरसेक्शन क्या होगा, A हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए होगा, यूनिवर्सल सेट का मतलब ABCD हो जाएगा, और इसके साथ इंटरसेक्शन अगर ए सेट को यानी ए और बी को अगर हम करेंगे तो बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इस AB को हम क्या बोल सकते हैं, पुनः A बोल सकते हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं या ऐसे समझिए। यहाँ पे आपको फिल क्या करना है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक था, फाई डैश होगा, आप सुधार लीजिएगा यहाँ पर। चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे बताइएगा। अभी तुरंत हमने बताया कि किसी सेट को उसके कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। S बराबर जैसे ABCD यहाँ पर लिख लेते हैं। अब बोलिए A सेट इक्वल टू यहाँ पर AB लिख लेते हैं, तो बोलिए A डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB माइनस होगा तो CD हो जाएगा, क्योंकि A डैश मीन्स क्या होगा, S माइनस A होगा, यानी यहाँ पे बचेगा CD। अब बताइए A और उसका इंटरसेक्शन A डैश के साथ क्या हो जाएगा, फाई, क्योंकि एक भी एलिमेंट A और A डैश में मैच नहीं कर रहा है, यानी फाई हो जाएगा। फिल कर सकते हैं इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर देखिएगा, अगला यूनिवर्सल सेट का अगर डैश करेंगे, उसको इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो फाई मिलेगा। चलिए कैसे देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट इक्वल टू अब के अंक में लिखते हैं 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं। इसी में ए सेट का जिक्र है, ए सेट इक्वल टू 1 2 4 लिख लेते हैं। इस बार ए का डैश बोलिए क्या होगा, S माइनस ए, यानी हो जाएगा यहाँ पर 3 और क्या होगा 5 होगा। अब बताइएगा यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, तब बोलिएगा यूनिवर्सल सेट का डैश इंटरसेक्शन ए, यानी यूनिवर्सल सेट का डैश यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट में सारे यूनिवर्सल सेट को घटा देंगे, यानी इसके एलिमेंट को टोटल घटाएंगे, फाई होगा। फाई के साथ इंटरसेक्शन ए का किया जाए तो ए होगा। यहाँ पे वैल्यू का भी कोई जिक्र बिना किए हम सॉल्व कर सकते हैं, या किसी को अगर इस प्रकार से जानना है तो वैल्यू वगैरह रखने के लिए आप रख सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे वैल्यू आप रख सकते हैं इस प्रकार से,
देख सकते हैं यहाँ यूनिवर्सल सेट यूनियन क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में बोलिएगा 1 2 3 4 5 है, माइनस क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर बोलिएगा आगे क्या होगा, इंटरसेक्शन ए सेट में क्या है 1 2 4 है, यहाँ पर टोटल एलिमेंट देखिए यहाँ पर माइनस ही हो रहा है, जिसके कारण इंटरसेक्शन अगर 1 2 4 का करेंगे तो 5 मिल जाएगा। यही तो 5 यहाँ पे हम क्या किए, फिल की। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जिस तरह हमने शुरू में आपको समझाया। चलिए इस प्रकार से आपका जो है आज का क्लास यानी एक्सरसाइज 1.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन समाप्त हुआ। आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और इतना ही कहकर आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय।